दीपावली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली रोशनी का पर्व है और दिया प्रकाश का प्रतीक है और तमस को दूर करता है। यही दिया हमारे जीवन में रोशनी के अलावा हमारे लिए जीवन की सीख भी है, जीवन निर्वाह का साधन भी है। दिया भले मिट्टी का हो, मगर वह हमारे जीवन का जीने का आदर्श है, हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है, संकल्प की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम भी है। दीपावली का न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। भगवान महावीर का निर्माण दिवस दीपावली ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आसुरी शक्तियों पर विजय के पश्चात अयोध्या आगमन का ज्योति दिवस भी दीपावली ही है। तंत्रोपासना एवं शक्ति की आराधक माँ काली की उपासना का पर्व भी दीपावली ही है। धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना का पर्व भी दीपावली है। रिद्धि सिद्धि, श्री और समृद्धि का पर्व भी दीपावली है। आनंदोत्सव का प्रतीक वात्स्यायन का श्रृंगारोत्सव दीपावली ही है। ज्योति से ज्योति जलाने का पर्व भी दीपावली है। यह पर्व हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की गौरव गाथा है। प्रकाश हमारी सत्प्रवृत्तियों का, सद्ज्ञान का, संवेदना एवं करुणा का, प्रेम एवं भाईचारे का, त्याग एवं सहिष्णुता का, सुख और शांति का, सृद्धि और समृद्धि का, शुभ और लाभ का, श्री और सिद्धि का अर्थात दैवी गुणों का प्रतीक है। दीपावली का पर्व ज्योत ज्योत का पर्व है। दीपावली का पर्व पुरुषार्थ का पर्व है। यह आत्म साक्षात्कार पर्व है। यह अपने भीतर सुसुप्त चेतना को जगाने का अनुपम पर्व है। यह हमारे आभा मंडल को विशुद्ध और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का पर्व है। दीपावली आध्यात्मिकता का अनूठा पर्व है। जहां धर्म का सूर्य उदित हो गया, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। एक बार प्रसंग है, अंधकार ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सूरज मेरा पीछा करते हैं और वह मुझे मिटा देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी इस बारे में सूरज को बोले तो सूरज ने कहा, मैं अंधकार को जानता तक नहीं, मिटाने की बात तो दूर, आप पहले अंधकार को मेरे सामने उपस्थित करें, मैं उसकी शक्ल और सूरत देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने सूरज के सामने अंधकार को उपस्थित होने के लिए कहा तो अंधकार बोला, मैं सूरज के सामने सूरज के पास कैसे आ सकता हूं? अगर आ गया तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि दीपावली एक लौकिक पर्व है, फिर भी यह केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं बल्कि भीतरी अंधकार को मिटाने का पर्व भी बने। हम भीतर में अपने अंदर धर्म का दीप जलाकर मोह और मूर्छा के अंधकार को दूर कर सकते हैं। दीपावली की सार्थकता के लिए जरूरी है कि दिए बाहर ही नहीं, दिए भीतर भी अपने अंदर जलने चाहिए, क्योंकि दिया कहीं भी जले उजाला ही देता है। इसलिए हमें अपने अंदर भी दीपावली का दीपक जलाना चाहिए। दिए का संदेश साफ है, हम अपने जीवन से कभी पलायन न करें, जीवन को परिवर्तन दें, क्योंकि पलायन में मनुष्य के दामन पर बुज़दिली का धब्बा लगता है, जबकि परिवर्तन में विकास की संभावनाएं, जीवन की सार्थक दिशाएं खोज लेती हैं। असल में दिया उन लोगों के लिए भी चुनौती है जो अकर्मण्य, आलसी, निठल्ले,
दिशाहीन और चरित्रहीन बनकर सफलता की ऊंचाइयों के सपने देखते हैं, जबकि दिया दुर्बलताओं को मिटाकर नए जीवन शैली की शुरुआत का संकल्प एक बड़ा ही मनोरम संस्मरण मेरे मानस पटल पर उभर आया है। रामचंद्र जी आसुरी शक्तियों पर विजय के लिए अयोध्या से पैदल निकलते हैं और महाप्रतापी बलशाली लेकिन आसुरी क्रियाकलापों में लिप्त रावण का वध करने के बाद 14 वर्षों के वनवास के बाद पुनः लौटकर अयोध्या आते। अयोध्या में नगर से पहले पुष्पक विमान से उतर जाते हैं और पुष्पक विमान को कहते हैं कि आप कुबेर के पास जाइए। भरत जी का राम से मिलन होता है। भरत वह महान पुरुष है जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का मुकुट पहनने के बजाय अपने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों की खड़ाऊ अपने सर पे रखने का महान कार्य किया, जो वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिवेश में हमारे देश के लोगों के लिए, मानव जात के लिए एक बड़ा संदेश है। राम के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या नगरी दिए से सजा दी गई थी, चारों तरफ साफ सफाई कर दी गई थी, रंग रोगन कर दिए गए थे घरों मकानों के। लोग बड़े खुशी भाव से आह्लादित होकर श्री राम का स्वागत कर रहे थे। उसी समय राम ने भरत को बुला के पूछा कि आज मेरे स्वागत में बच्चे नहीं दिखे। तो भरत ने कहा कि बड़े भाई, मैं क्षमा चाहूंगा कि आप जब से अयोध्या छोड़कर वन को गए और अयोध्या वासियों को पता चला कि आप जो तपस्यापूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तब से प्रत्येक अयोध्यावासी भी आपकी सलामती के लिए, आपको साहस और शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 14 सालों में कोई किलकारियां अयोध्या में नहीं गुजरी, इसलिए आपको बच्चे नहीं दिखाई दे रहे आपके स्वागत। तो राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें आत्मी जुड़ाव हो, राजा के कष्ट में लोगों का कष्ट दिखे, लोगों के कष्ट में राजा का कष्ट दिखे। आज हम लोग बड़े धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारे आसपास, हमारे जान पहचान में किसी घर अगर दिया नहीं जला तो हमारे दीपावली मनाने की कोई सार्थकता नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान देना है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग, हर घर दिया जले, हर घर खुशियों से उनका घर प्रकाशित हो, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। आज दीपावली के पर्व पर मैं अपनी तरफ से आप दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।